बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अमरीकी रियासत के अंदर माँ बेटा रहते थे। वक्त गुजरते पता नहीं चला इसकी माँ बूढ़ी होती गई। पहले बेटा अपनी माँ के साथ बैठकर वक्त गुजारा करता था। जब इसकी मसरूफियात बढ़ती गईं तो इसने अपनी माँ को टाइम देना कम कर दिया। एक दिन ये घर के अंदर एक कुत्ता ले आया और माँ के साथ जो वक्त बिताया करता था ये फिर ज्यादातर वक्त अपने कुत्ते को देने लगा और घर के अंदर इसके साथ खेलता रहता था। जब इसकी माँ ने देखा कि बेटा मुझे टाइम नहीं दे रहा तो इसने अब एक दिन अपने बेटे से कहा कि बेटा, तुम पहले मेरे साथ दिन भर बैठे रहते थे, अब तुम ऐसे मसरूफ हो गए हो कि मुझे टाइम भी नहीं देते। आखिर ऐसी तुम्हारी क्या मजबूरी आ गई है कि तुमने मुझे वक्त देना ही बंद कर दिया है। देख रहे हो मैं काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हूँ, पता नहीं कब मौत के मुंह में चली जाऊँ। तुम्हें चाहिए कि मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारा करो ताकि मेरे दिल को सुकून मिल सके। बेटे ने माँ से कहा कि माँ, मैं काफ़ी मसरूफ़ रहता हूँ, इसी वजह से आपको वक्त नहीं दे पाता। जब भी टाइम मिलता है तो आपके पास आ जाता हूँ। माँ ने अपने बेटे को जवाब दिया कि बेटा, तुम एक कुत्ता लेकर घर में आ गए हो और तुम इस कुत्ते को मुझसे ज़्यादा वक्त देते हो पर मुझे नहीं देते। अब तुम ही बताओ, मेरे से ज़्यादा तुम्हें यह कुत्ता प्यारा है जबकि मेरी तुम्हारे सामने कोई औकात नहीं है। इसके बेटे ने कहा कि नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। खैर, इसने अपने बेटे को तलकीन करने के बाद कुछ दिन दोबारा देखा तो इसके बेटे ने अपनी माँ की तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दी और इसी तरह ही ये अपने कुत्ते के साथ खेलता रहा। इसकी माँ की एक सहेली थी। एक दिन ये इसके घर चली आई। इसने अपने बेटे की दुख भरी दास्तान अपनी सहेली को सुनाई तो इसकी सहेली ने इससे कहा कि देखो, तुम्हें चाहिए कि अपने बेटे को समझाओ, क्या पता वो समझ जाए। इसने कहा कि मैंने उसको काफ़ी मर्तबा कहा है पर वो मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। इसने कहा कि चलो ठीक है, तुम अब एक काम करो, अदालत के अंदर अपने बेटे के ऊपर मुकदमा कर दो। अब इसे कानून की तरफ से जब नसीहत मिलेगी तो फिर उम्मीद काफ़ी है ये तुम्हें टाइम देने लग जाएगा। इसने अपनी सहेली का कहना माना और एक वकील हायर करके इसने अपने बेटे के ऊपर मुकदमा कर दिया। बेटे को जब अदालत की तरफ से नोटिस मिला तो इसने माँ के पास आकर कहा कि माँ, आपने ये क्या किया है, अब अदालत के अंदर लोग हमारा तमाशा देखेंगे। माँ ने कहा कि तुम मुझे टाइम ही नहीं देते थे, इसलिए मैंने कानूनी रास्ता इख्तियार किया है। खैर, अदालत वाला दिन भी आ गया। ये दोनों अदालत के अंदर आ गए। कुछ ही देर में जज ने इसकी माँ का केस सुना और इससे कहने लगा कि आप अपनी दास्तान हमें खुद सुनाएं। इसकी माँ ने अपनी दास्तान सुनाना शुरू कर दी कि मेरा बेटा मुझको टाइम नहीं देता। काफ़ी दिन हो गए मैं इससे कहती रही हूँ कि मुझे टाइम दिया करो पर ये मुझे टाइम ही नहीं देता है। पता नहीं इससे क्या हो गया है। ये पहले मेरे साथ दिन भर बैठा रहता था, अब आप ही बताओ, ये घर के अंदर एक कुत्ता ले आया है और कुत्ते को मुझसे ज़्यादा टाइम देता है जबकि मैं इसकी माँ हूँ। मुझे इसको चाहिए कि ज़्यादा टाइम दे। इसने तो मुझसे ज़्यादा कुत्ते को अजीज़ बना रखा है जबकि पहले ये सारा सारा दिन मेरे साथ बैठा रहता था और ये मुझसे पूछता था कि माँ, तुम्हारी क्या ज़रूरियात हैं। ये मेरी तमाम ज़रूरियात पूरी करके आया करता था। अब मेरी उम्र ढल चुकी है, ये ना ही मेरी ज़रूरियात पूरी करता है और ना ही मेरी कोई बातें सुनता है। जब जज ने इसकी माँ की दास्तान सुनी तो इससे कहने लगा कि चलें, अब मैं आपके बेटे की बात सुन लूँ। जज ने फिर इसके बेटे से कहा कि बताओ, तुम अपनी माँ के साथ इतनी ज्यादती क्यों कर रहे हो। इसने जज को जवाब दिया कि मैं अपने कामों के अंदर मसरूफ़ रहता हूँ। पहले मैं ज़्यादा फ्री होता था तो अपनी माँ के साथ बैठा करता था, अब मैं काफ़ी बिजी हो गया हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता कि दिन कब हुआ और रात कब हुई। इसी वजह से मैं अपनी माँ को टाइम नहीं दे पाता। जज ने दोनों तरफ बात सुनने के बाद इसके बेटे से कहा कि तुम अपने कुत्ते को टाइम दे रहे हो जबकि तुम्हारी माँ बैठी तुम्हारा इंतज़ार करती रहती है कि मेरा बेटा कब आकर मेरे साथ बैठेगा। इसने तुम्हें 9 माह अपने पेट के अंदर पाला है और इसने तुम्हारी परवरिश की है। आज तुम इतने काबिल बन चुके हो कि अपना ख्याल खुद रख सकते हो, पर तुम्हें ये मालूम नहीं है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे साथ
कितनी वफादारी की है। तुम्हें चाहिए था कि तुम अपनी माँ का ख्याल रखते और तुम्हारी माँ को अदालत के अंदर आने की ज़रूरत ही ना पड़ती, पर तुमने इसको इतना मजबूर कर दिया कि इसे अदालत में आना पड़ गया। अब अदालत ये फैसला सुनाती है कि अगर तुम अपनी माँ को वक्त नहीं दोगे तो तुम पर $50,000 का जुर्माना किया जाएगा। जज साहब ने तारीखी फैसला सुनाकर माँ के हक में फैसला दे दिया। बेटा भरी अदालत के अंदर उठकर खड़ा हो गया और जज से कहने लगा कि जज साहब, ये फैसला सुनाकर आप मुझ पर जुल्म कर रहे हैं। अगर मैं किसी काम के सिलसिले में अपनी माँ को टाइम नहीं दे पाया तो मेरी माँ दोबारा आपके पास चली आएगी और अदालत से रजू करके मुझ पर जुर्माना आयद करवा देगी। अब आप ही बताएं, ये तो मुझ पर खुला जुल्म है। मेहरबानी फरमा कर आप अपना फैसला वापस लें। जज ने कहा, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी माँ ने तुम्हें 9 माह अपने पेट के अंदर रखा, तुम्हारा पूरी तरह से ख्याल रखा। तुम इसके बारे में ऐसी घटिया बातें सोचते हो। इससे बेहतर है कि मैं ही तुम पर जुर्माना आयद कर दूं या तुम्हें जेल के अंदर ही डाल दूं। तुमने अपनी माँ के बारे में ऐसे गलत ख्यालात पाल रखे हैं। तुमने माँ को इतना मजबूर किया कि वो अदालत के अंदर अपनी दर्द भरी दास्तान लेकर चली आई, और अब तुम कहते हो कि मेरी माँ अदालत में आकर मुझ पर जुर्माना न लगवा दे। यानी कि तुम्हारे दिल के अंदर अभी भी माँ के बारे में अच्छे ख्यालात नहीं हैं। जज ने उसी वक्त पुलिस को हुक्म दिया कि इसे पकड़कर जेल के अंदर डाल दो। जब पुलिस वाले इसे पकड़कर जेल में डालने लगे तो इसकी माँ वहीं पर उठकर रोने लगी और जज से कहने लगी कि जज साहब, मैं अपना केस वापस लेती हूँ। मुझे मेरा बेटा ज़बरदस्ती नहीं चाहिए, क्योंकि इसने मुझसे ताल्लुक़ ख़त्म करने का सोच ही लिया है। तो बेहतर है कि अब मैं इससे दूर रहूँ। अदालत में मौजूद लोगों ने जब माँ की ये बात सुनी तो जज समेत सबकी आंखों में आंसू आ गए। जज ने उसी वक्त इसके बेटे को बरी करने का हुक्म दे दिया। माँ वापस घर चली आई। बेटा शर्मशारी के मारे सारी रात घर से बह रहा। जब सुबह हुई तो ये घर लौट आया। ये सीधा अपनी माँ के कमरे में चला आया। इसने जैसी माँ को देखा तो आकर इसके पाँव में गिर पड़ा और इससे रोते हुए माफ़ी मांगने लगा कि माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दें। मेरा मकसद आपको रुसवा करना नहीं था। आज के बाद मैं आपको जितना हो सकेगा उतना टाइम दूंगा और जितना मुझसे हो सकेगा आपकी ज़रूरियात पूरी करूंगा। अब मैं दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आखिर ये तो माँ का दिल था। इसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ ने उठकर बेटे को गले लगाया और बेटे से कहा, तुम वापस लौट आए हो, मेरे लिए यही काफ़ी है, मुझे चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।